यूनिलर्न ट्रेनिंग के मॉड्यूल 5 के सत्र 5.6 में आपका स्वागत है। यह मॉड्यूल अपने विषय के लिए शिक्षण योजना बनाने से संबंधित है। तो चलिए साथियों इसकी हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर साथियों जब आप इस मॉड्यूल को कंप्लीट कर रहे हैं तो आप अपने विषय की बुक को साथ में रखें ताकि आपको यह मॉड्यूल कंप्लीट करने में आसानी रहे। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। इसका पहला खंड है सत्र परिचय, ये आपको दूसरे मॉड्यूल की तरह ही करना है। इसके बाद में दूसरा खंड है इसका उत्साह शिक्षकों के नवाचार कथाएं, इसको हम ओपन करते हैं। इस खंड में यहाँ पर आपको 3 शिक्षिकाएं श्रेया जी, रेणु जी और कविता की आपस में बातचीत दी गई है। ये आपको पढ़नी है और पढ़ने के बाद इसकी क्विज में हमें भाग लेना है। तो हम क्विज को खोलते हैं। क्विज में यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, श्रेया जी के लिए आपकी क्या सलाह होगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, श्रेया जी के लिए मेरी सलाह होगी कि उन्हें योजना बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले बच्चों के स्तर का पता लगा लेना चाहिए और उसी के हिसाब से योजना बनानी चाहिए। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न है, रेणु जी और कविता जी के कथनों के बारे में आपका क्या विचार है। तो यहाँ पर कहना दोनों का सही है। बच्चों के स्तर जांचते बगैर योजना बनाई जाए तो हम योजना को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर सकते। हमें योजना को समय समय पर बदलते रहना पड़ेगा। हमें बच्चों के स्तर को जाने बिना विस्तृत योजना न बनाकर मोटी मोटी योजना बना लेनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद में हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। तीसरा खंड इसका सिद्धांत की बात है, तो इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको 4 चरण दिए गए हैं। सबसे पहले चरण को ओपन करेंगे। इस खंड में आपको यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं जिसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसकी क्विज में आपको भाग लेना है। क्विज में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। ऊपर दिए गए प्रश्नों में से कौन से 4 प्रश्न आपको सबसे महत्वपूर्ण लग रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 1, 4, 6 और 7 लिखा है। जो भी आपको महत्वपूर्ण लगते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 पूछिए, आपके द्वारा चुने गए 4 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संक्षिप्त नीचे खाने में लिखें। यह करते इसमें आप किसी परिचित पाठ को ध्यान में रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कक्षा 7 पाठ 1 पूर्णांक गणित विषय का लिया है। आप जिस भी विषय के शिक्षक हैं वो विषय के हिसाब से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अनुसार साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। दूसरा चरण है यहाँ पर अपने लिए उपयुक्त पहचाने, पैटर्न पहचाने, इसको हम ओपन करते हैं। इस खंड में यहाँ पर आपको कुछ बातें दी गई हैं, ये पॉइंट लिखे हुए, इनको आपको पढ़ना है इन बिंदुओं को और इसके बाद इसकी क्विज में हमें भाग लेना है। तो चलिए हम क्विज को ओपन करते हैं। क्विज में यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया, नीचे के उदाहरण में शिक्षक के पास पाठ के लिए 10 पीरियड है। तो यहाँ पर पीरियड के हिसाब से आपको और कौन कौन से बिंदु हो आपको इन पीरियड्स में आप पढ़ाना चाहेंगे, 1 से लेकर 6 तक बिंदु जो आपने अभी पढ़े हैं वो आपको यहाँ पर दर्शाने हैं। इसके बाद में हम सबमिट करके और बैक चलेंगे। तीसरा खंड है इसका चरण तीसरा 3 समय में विभाजन, तो इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हिंदी को ओपन करेंगे। हिंदी की क्विज में यहाँ पर आपको एक पाठ योजना बना के दी हुई है उदाहरण के तौर पर, इसी हिसाब से आपको इसकी क्विज में भाग लेना है। क्विज में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, अब आपकी बारी। अगर अगले पाठ के लिए 7 ही पीरियड है तो आप पाठ का विभाजन कैसे करेंगे, नीचे तालिका में भरें। तो अगस्त सप्ताह 3 और 4 कक्षा 8 पाठ 3 बस की यात्रा, तो यहाँ पर आपको 7 पीरियड के हिसाब से और यहाँ पर पाठ योजना आपको लिखनी है। जैसे पीरियड फर्स्ट पाठ परिचय, सेकंड में बच्चों द्वारा की गई यात्रा का वर्तान सुनना, पाठ का प्रस्तुतिकरण, कठिन शब्दों मुहावरों का अर्थ समझाना, अभ्यास के प्रश्न, यात्रा वर्तान से संबंधित चित्र बनाना और अभ्यास कार्य करवाना। कुछ इस तरीके से आपको भी लिखना है। इसके बाद हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। सामाजिक की क्विज में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, अब आपकी बारी। अगर अगले पाठ के लिए 7 ही पीरियड है तो आप पाठ का विभाजन किस प्रकार करेंगे, नीचे की तालिका में भरें। अगस्त सप्ताह 3 और 4 इतिहास, भूगोल और सामाजिक तीनों विषय की यहाँ पर आपको पाठ योजना लिखनी है। तो पीरियड 1 इतिहास, पाठ 2 से संबंधित पूर्व ज्ञान आधारित प्रश्न पूछना, पीरियड 2 पाठ के मुख्य बिंदुओं के बारे में बताना, पीरियड 3 भूगोल पाठ 2 का संक्षिप्त वर्णन, पीरियड 4 ग्लोब मानचित्र की संबंधित क्रियाकलाप करवाना। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। पीरियड 5 पाठ का प्रस्तुतिकरण, पीरियड 6 सामाजिक ज्ञान पृष्ठ संख्या 16 से 19 तक का पठन। जो भी आपका विषय उस हिसाब से आपको यहाँ पर भरना है और उसके बाद में हम बैक चलते हैं यहाँ से। गणित की क्विज में यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, अब आपकी बारी। तो यहाँ पर माह और सप्ताह दे रखे हैं, अगस्त सप्ताह 3 और 4 कक्षा 8 पाठ 5 आंकड़ों का प्रबंधन। तो यहाँ पर आपको इस पाठ की मोटी मोटी योजना यहाँ पर लिखनी है। 7 ही पीरियड है आपके पास तो 7 पीरियड के हिसाब से लिखनी है। पीरियड फर्स्ट कक्षा में छात्रों से संबंधित आंकड़े लिखवाना, जैसे छात्रों की ऊंचाई, उम्र इत्यादि के बारे में। पीरियड 2 आंकड़ों को सारणीबद्ध करवाना, पीरियड 3 पृष्ठ 76 प्रयास कीजिए क्रियाकलाप करवाना, बारंबारता सारणी के बारे में समझाना, आंकड़ों का वर्गीकरण समझाना, प्रश्नावली 5.1 के 1 से 3 तक के प्रश्न हल करवाना और पीरियड 7 अभ्यास कार्य देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको योजना बनाकर लिखनी है। इसके बाद में हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। विज्ञान की क्विज में आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, अब आपकी बारी। माह और सप्ताह, अगस्त सप्ताह 3 और 4 कक्षा 8 पाठ 11 बल और दाब। तो पाठ 11 है, इसकी आपको यहाँ पर मोटी मोटी योजना बनाकर लिखनी है 7 पीरियड के हिसाब से। तो पीरियड फर्स्ट पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान के प्रश्न पूछना, पीरियड 2 बल की अवधारणा को समझाना, पीरियड 3 दाब की अवधारणा को समझाना,
पीरियड 4 दैनिक जीवन में बल और दाब के उदाहरणों पर चर्चा करना। और पीरियड 5 पृष्ठ 128 पर दी गई सारणी को भरवाना। पीरियड 6 पृष्ठ 127 से 130 तक का अध्ययन करवाना। और पीरियड 7 अभ्यास कार्य देना। इसके बाद हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। खंड 4 यहाँ पर एक पीरियड की तैयारी, इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हिंदी विषय को ओपन करेंगे। हिंदी विषय के लिए यहाँ पर ऊपर के उदाहरण में दी गई पाठ्य योजना के दूसरे पीरियड का वर्णन यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर एक पाठ्य योजना आपको बनाकर दी हुई है। ये पाठ्य योजना आपको पढ़नी है और इसी हिसाब से एक पाठ्य योजना आपको भी बनानी है। हिंदी की क्विज में यहाँ पर प्रश्न दिया गया। अब आपकी बारी, जिस पाठ की योजना आपने पिछले खंड में बनाई थी उसके दूसरे पीरियड की योजना यहाँ नीचे तालिका में भरें। तो कक्षा 8 पाठ 3 बस की यात्रा, इसकी योजना हमने पिछले वाले खंड में बनाई है, उसी की योजना के हिसाब से आपको पीरियड वाइज यहाँ पर भरना है। तो शुरुआत पिछले कार्य की पुनरावृत्ति, तो पिछले दिन शिक्षण कार्य से संबंधित प्रश्न पूछना। दूसरे में मैंने लिखा है गतिविधि में कौन सी जगह की यात्रा की। तीसरे में मैंने लिखा है शिक्षा का वक्तव्य, अगली गतिविधि उस जगह की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी और आपने क्या क्या देखा। यात्रा की मुख्य बातें कॉपी में लिखवाना, यहाँ पर मिस्टेक से कोड लिखा गया, कॉपी में लिखवाना। और पाठ का सारांश प्रस्तुत करना, अभ्यास कार्य करवाना। कुछ इस तरीके से पाठ्य योजना बनाकर आपको लिखनी है। इसके बाद में सबमिट करके और बैक चलते हैं। दूसरा विषय सामाजिक, तो सामाजिक को ओपन करते हैं। सामाजिक की क्विज में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपकी बार, जिस पाठ की योजना आपने पिछले खंड में बनाई थी उसकी दूसरे पीरियड की योजना नीचे तालिका में बनी। तो पिछले खंड में आपने जो पाठ्य योजना बनाई है उसी के हिसाब से यहाँ पर पाठ्य योजना बनाकर आपको लिखनी है। कक्षा 8 पाठ 2 और भूगोल की योजना पर मैंने बनाई है। यहाँ पर पहला शुरुआत है पिछले कार्य की पुनरावृत्ति, प्राकृतिक वनस्पति का परिचय, पृष्ठ संख्या 8 पर दी गई चित्रों को समझाना, भूमि का उपयोग क्या क्या इसके बारे में बताना, पृष्ठ संख्या 7 पर दी गई आओ कुछ करके सिक्के पर चर्चा करना, भूस्खलन का परिचय, पृष्ठ संख्या 7 8 9 10 का दोहरान करवाना। कुछ इस तरीके से पाठ्य योजना बनाकर आपको भी लिखनी है। इसके बाद सबमिट करके और बैक चलते हैं। गणित विषय में यहाँ पर आपकी क्विज में प्रश्न दिया गया है। अब आपकी बार, जिस पाठ की योजना आपने पिछले खंड में बनाई थी उसके दूसरे पीरियड की योजना नीचे की तालिका में बने। पिछले खंड में जो भी आपने योजना बनाई है, जो ऐसा हम अभी कर चुके हैं, तो ये योजना आपको यहाँ पर बनाकर लिखनी है। कक्षा 8 पाठ 5 खंड आंकड़ों का संगठन, तो पिछले दिन की कार्य की पुनरावृत्ति, बारंबारता के बारे में समझाना। खंड 5.2 अंतिम गतिविधि, प्रयास कीजिए को हल करना, दिए गए आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाकर समझाना। खंड 5.3 का परिचय करवाना और अभ्यास कार्य करवाना। कुछ इस तरीके से मैंने योजना बनाकर लिखी है। आप भी यहाँ पर अपने हिसाब से योजना बनाकर लिख सकते हैं। इसके बाद में हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। विज्ञान की क्विज में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। अब आपकी बार, जिस पाठ की योजना आपने पिछले खंड में बनाई थी उसके दूसरे पीरियड की योजना नीचे की तालिका में भरें या लिखें। तो जिस पिछले खंड में हमने जो भी योजना बनाई है उसी के हिसाब से यह योजना बनाकर आपको लिखनी है। कक्षा 8 पाठ 11 खंड है 11.2, तो खंड 11 की पुनरावृत्ति करेंगे पहले हम। दूसरा बल से परिचय करवाना। खंड 11.2 में दी गई क्रियाएं जिसके कारण बल लगता है को समझाना। सामान्य परिवेश के बल से संबंधित उदाहरण पूछना। खंड 11.3 का परिचय करवाना, 11.2 की पुनरावृत्ति कराना। कुछ इस तरीके से मैंने लिखा है। इसके बाद में हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। सिद्धांत की बात तो यहाँ पर अपने चारों चरण कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ से हम और बैक चलेंगे। अगला खंड है व्यावहारिक नुस्खे, तो इसको हम ओपन करते हैं। व्यावहारिक नुस्खे में यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर की बातों को ध्यान में रखते हुए अपने द्वारा सितंबर माह के 2 सप्ताहों में पढ़ाए जाने वाले पाठ की योजना नीचे भरें। यहाँ 10 पीरियड दिए गए हैं, आप चाहे तो इन्हें घटा भी सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी को ओपन करते हैं। हिंदी की क्विज में मैंने यहाँ पर पाठ्य योजना बनाकर लिखी है। माह है और सप्ताह, सितंबर माह, सप्ताह फर्स्ट और सेकंड, कक्षा और पाठ यहाँ पर लिखना। कक्षा 8 पाठ संख्या 5 और 6, पीरियड फर्स्ट पूर्व ज्ञान के प्रश्न पूछना, पीरियड 2 पाठों का प्रस्तुतिकरण, पीरियड 3 पाठ में मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करना, पीरियड 4 समूह बनाकर शिक्षण कार्य, पीरियड 5 पाठ में आए मुहावरों लोकोक्तियों की जानकारी देना, नेक्स्ट मुहावरों का प्रयोग करना, अभ्यास प्रश्न लेखन कार्य करवाना, पाठों के बारे में सामान्य जानकारी देना, अभ्यास के प्रश्नों को दोहराना, चिट्ठियाँ कविता पर सहस्वर वाचन करवाना और कदम मिलाकर चलना होगा कविता का सहस्वर वाचन कराना। तो कुछ इस तरीके से आप 12 पीरियड की योजना बनाकर आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद प्रश्न संख्या 2, अब इसी योजना में से पहले 2 पीरियड की डिटेल नीचे की अंक तालिका में भरें। तो 2 पीरियड की डिटेल यहाँ पर आपको भरनी है। तो कक्षा 8 पाठ 5 खंड चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, पहले खंड में मैंने लिखा है पूर्व ज्ञान के प्रश्न, दूसरे में पाठ परिचय, पाठ का प्रस्तुतिकरण, चिट्ठिया कविता का सहस्वर वाचन करवाना, मौखिक प्रश्न पूछना, पाठ पर पुनः चर्चा करना और अभ्यास के प्रश्न करवाना। और पीरियड 2 में मैंने लिखा है कक्षा 8 पाठ 6 खंड है मान भगवान के डाकिए, पूर्व ज्ञान के प्रश्न, पाठ का परिचय, पाठ का प्रस्तुतिकरण, पाठ में आए कठिन शब्दों मुहावरों लोकोक्तियों का लेखन, कदम मिलाकर चलना होगा कविता का वाचन। और आगे मैंने लिखा पाठ का सारांश और मौखिक प्रश्न पूछना, अभ्यास कार्य के प्रश्न करवाना। कुछ इस तरीके से आप भी योजना बनाकर लिख सकते हैं।
और आप अपने हिसाब से यहाँ पर पाठ की योजना बना सकते हैं पहले 2 पीरियड की। इसके बाद में हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। सामाजिक विज्ञान की क्विज में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपको पाठ योजना बनानी है। तो पाठ योजना बनाने के लिए माह और सप्ताह यहाँ पर लिखे हुए हैं। सितंबर, सप्ताह फर्स्ट और सेकंड, कक्षा और पाठ यहाँ पर आपको लिखने हैं। कक्षा 8 पाठ 1 और 4, पीरियड फर्स्ट पूर्व ज्ञान के प्रश्न, पीरियड 2 पाठों का प्रस्तुतिकरण, पाठ के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करना, समूह बनाकर शिक्षण कार्य करवाना, पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ समझाना, संविधान के बारे में चर्चा करना, अभ्यास प्रश्न लेखन कार्य करवाना, पाठों के बारे में सामान्य जानकारी देना, अभ्यास के प्रश्नों को दोहराना, संविधान के बारे में बताना और कानून के बारे में बताना। तो 12 पीरियड की इस हिसाब से मैंने लिखा है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, अब इसी योजना के में से पहले 2 पीरियड की डिटेल नीचे की अंक तालिका, यहाँ की तालिका में आपको नीचे की 2 डिटेल भरनी है पहले 2 पीरियड की। तो पीरियड फर्स्ट में मैंने लिखा है कक्षा 8 पाठ 1 भारतीय संविधान, पूर्व ज्ञान के प्रश्न पूछना और पाठ का परिचय करवाना। दूसरे खंड में मैंने लिखा है संविधान क्या है, क्यों बनाया गया है, इसके बारे में चर्चा करना। तीसरा, भारतीय संविधान की प्रमुख बातों का उल्लेख करना, संविधान से संबंधित प्रश्न पूछना, विभिन्न देशों के संविधान के बारे में चर्चा करना और अभ्यास के प्रश्न करवाना। पीरियड 2 में मैंने लिखा है कक्षा 8 पाठ 4 खंड है कानून, पूर्व ज्ञान के प्रश्न पूछना, पाठ परिचय का कानून के बारे में समझाना, नए कानून किस प्रकार बनते हैं पर चर्चा करना, कानून बनाने के मुख्य उद्देश्य लिखना, कानून का उल्लंघन करने पर क्या होता है इस पर चर्चा करना और अभ्यास प्रश्न करवाना। कुछ इस तरीके से आपको भी लिखना है। इसके बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। विज्ञान की क्विज में यहाँ पर प्रश्न दिया गया, माह और सप्ताह लिखे हुए, सितंबर, सप्ताह फर्स्ट और सप्ताह सेकंड, कक्षा और पाठ यहाँ पर आपको लिखने हैं। कक्षा 8 पाठ संख्या मैंने ली है 9 और 11, यहाँ पर पाठ संख्या आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर योजना बनानी है। पीरियड फर्स्ट पूर्व ज्ञान के प्रश्न पूछना, पीरियड सेकंड पाठ में आई गणितीय उदाहरणों से परिचय करवाना, पाठ के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करना, समूह बनाकर अभ्यास कार्य करवाना, पाठ में आई विभिन्न गणितीय संक्रियाएं करवाना, सर्व समीकरण क्या होती है समझाना। नेक्स्ट, अभ्यास प्रश्न करवाना, अभ्यास प्रश्नों की पुनरावृत्ति करवाना, कठिन बिंदुओं पर चर्चा करना और उदाहरण समझाना, अभ्यास कार्य देना और कार्य जांच करना। कुछ इस तरीके से आप 12 पीरियड की आपको यहाँ पर योजना बनाकर लिखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, अब इसी योजना में से पहले 2 पीरियड की डिटेल आपको नीचे की तालिका में भरनी है। तो पहले पीरियड की डिटेल में मैंने भरा है कक्षा 8 पाठ 9 सर्व समीकरण। शुरुआत में मैंने लिखा है व्यंजक क्या होते हैं इसकी पुनरावृत्ति, सर्व समीकरण के बारे में सामान्य जानकारी देना, सर्व समीकरण क्या होती है इनका बीजीय व्यंजक में क्या महत्व है समझाना, सर्व समीकरण बोर्ड पर लिखवाना, उदाहरणों से सर्व समीकरण सिद्ध करना और अभ्यास कार्य देना। इसके अंदर पीरियड 2 में मैंने लिखा है कक्षा 8 पाठ 11 खंड है क्षेत्रमिति, तो पिछले कार्य की पुनरावृत्ति करना, क्षेत्रफल के उदाहरण से परिचय करवाना था, समतलीय आकृतियों के बारे में समझाना, आयत वर्ग त्रिभुज समांतर चतुर्भुज वर्त आदि के क्षेत्रफल के बारे में बताना, क्षेत्रफल के सूत्र लिखवाना, उदाहरण समझाना और अभ्यास कार्य देना। इसके बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। विज्ञान की क्विज में यहाँ पर माह और सप्ताह, सितंबर, सप्ताह फर्स्ट और सेकंड की पाठ योजना आपको यहाँ पर बना के लिखनी है। कक्षा 8 और विज्ञान का मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट 3 यहाँ पर लिया है। तो पीरियड 12 पीरियड के हिसाब से आपको यहाँ पर योजना बनानी है। तो पूर्व ज्ञान के प्रश्न पूछना, पाठ की मूल विषय वस्तु की अवधारणा से परिचित करवाना, पाठ में मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करना, समूह बनाकर अभ्यास कार्य करवाना, पाठ के बारे में विस्तार से समझाना, पाठ का प्रस्तुतिकरण देना, अभ्यास प्रश्न करवाना, कठिन बिंदुओं पर चर्चा करना, प्रोजेक्ट कार्य करवाना, सामान्य प्रवेश के उदाहरणों से विषय वस्तु को जोड़ना और अभ्यास कार्य देना। तो कुछ इस तरीके से आपको 12 पीरियड की पाठ योजना लिखनी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, अब इस योजना में से पहले 2 पीरियड की डिटेल नीचे की तालिका में भरे। पहले 2 पीरियड की डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। तो कक्षा 8 पाठ फर्स्ट और खंड है यहाँ पर फसल उत्पादन व प्रबंधन। तो पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, पाठ के बारे में संबंधित जानकारी देना, पाठ में आई विभिन्न कृषि पद्धतियों के बारे में समझाना, परंपरागत कृषि स्रोतों के बारे में पूछना, फसल के प्रकार लिखवाना और अभ्यास कार्य देना। पीरियड 2 में मैंने लिखा है कक्षा 8 पाठ 3 लिया है, यहाँ पर खंड है संश्लेषित रेशे। तो संश्लेषित रेशों के बारे में पूरे ज्ञान जानना, विभिन्न प्रकार के संश्लेषित रेशों के बारे में बताना, दैनिक जीवन में काम में आने वाले विभिन्न प्रकार के रेशों पर चर्चा करना, नायलॉन के बारे में समझाना, नायलॉन के उपयोग के बारे में बताना और लास्ट में मैंने लिखा है अभ्यास कार्य देना। इसके बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। अगला खंड है, इसका हमने सीखा समझा, तो इसको हम ओपन करते हैं। इस खंड में आपको एक प्रश्न दिया गया है, क्विज दे रखी है, इसमें लिखा हुआ है इस सत्र के आधार पर जैसे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से सही और गलत की पहचान करें। तो पाठ योजना बनाने के लिए शिक्षण पूर्व विमर्श अनिवार्य नहीं है, गलत। शिक्षक पूर्व विमर्श शिक्षकों के साथ किया जा सकता है, गलत।
समय का विभाजन करते हैं, इसमें अनपेक्षित कार्यों के लिए योजना में खाली समय रखना, ठीक है, सही। नेक्स्ट, सही। और अगला है निर्णय लेने का तनाव कई बार हमें अच्छे प्रदर्शन तक पहुंचने नहीं देने देता, सही। निर्णय लेने के तनाव से बचने के लिए पैटर्न का पालन करके योजना बनाना ठीक रहता है, सही। तो कुछ इस तरीके से आपको इनका जवाब देना है, जहाँ पर पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा चारों सही है। इसके बाद में सबमिट करके और बैक चलते हैं। खंड 6 है यहाँ पर पूरक सत्र के कार्य, तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको क्विज दी गई, जिसका पहला प्रश्न है कक्षा 8 की पाठ्य योजना बनाते इसमें किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे जो कक्षा 6 पर लागू नहीं होती। तो कक्षा 8 की पाठ्य योजना बनाते इसमें योजना कक्षा के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए और शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए। दूसरा मैंने लिखा वैचारिक विस्तार, हर बच्चा सीख के कोई पीछे न छूटे, यह लक्ष्य हमारी योजना में किस तरह शामिल होना चाहिए। तो बच्चों के स्तर को ध्यान में रखते हुए समूह शिक्षण करवाना। इसके बाद खुद करने की बारी, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें पहली बार लागू हो रही है, योजना बनाते समय वक्त ध्यान रखेंगे पाठ्य पुस्तक को संदर्भ से कैसे जोड़ेंगे। इसके लिए अपने विषय की किसी भी कक्षा 6 से 8 तक की पाठ्य पुस्तक को चुन लें। तो जो भी आपका विषय है वो आपको यहाँ पर लिखना है। कक्षा पाठ क्रमांक 1 लिया है मैंने, और मेरा स्कूल जिस संदर्भ में उसकी विशेषताएं ग्रामीण परिवेश, पाठ का संदर्भ से जोड़ने के उदाहरण सामान्य परिवेश में होने वाली फसल को पाठ से जोड़ना है। मैंने यहाँ पर विज्ञान का पाठ लिया, आप अपने विषय का पाठ ले सकते हैं। मेरे स्वयं की संदर्शिका, मेरे लिए पाठ्य योजना का महत्व यह है कि इससे शिक्षण के लक्ष्यों की पूर्ति होती है। और पाठ्य योजना बनाते समय मैं जिन बातों का ध्यान में रखूंगा या रखूंगी वह है पाठ्य योजना कक्षा के स्तर के अनुकूल होगी। इसके बाद में हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। खंड 7वां यहाँ पर स्वाकलन, तो स्वाकलन को हम ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको एक क्विज दी गई, क्विज का पहला प्रश्न, शिक्षण योजना को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक उपयुक्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर परीक्षा में प्रश्न पत्रों की समझ। दूसरा प्रश्न है जिसका राइट आंसर हो जाएगा पाठों की विषय वस्तु पर पूरी तरह से केंद्रित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है घर के स्कूल से दूरी। नेक्स्ट में आपका आंसर हो जाएगा अनपेक्षित कार्य का अनुमान लगाकर उसके लिए प्लान न करना। नेक्स्ट, यहाँ पर पाठ की योजना बनाते समय सामान्य बातों पर विमर्श नहीं करने के लिए क्या नुकसान हो सकता है। 3 विकल्प चुने। तो यहाँ पर पहला विकल्प, तीसरा और चौथा, ये पाठ्यक्रम पूरा नहीं करा पाएंगे, ये यहाँ पर नहीं चुनना है, बाकी तीनों आपको चुनने। नेक्स्ट, पाठ योजना बनाने के लिए उचित क्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ पर शिक्षण पूर्व विमर्श करें, अपने लिए उपयुक्त पैटर्न पहचानें, समय का विभाजन करें और अगले पीरियड की तैयारी करें। इन 6 प्रश्नों का आपको सही जवाब देना है। इसके बाद हम सबमिट करते हैं और इसी के साथ अपनी ये मॉड्यूल कंप्लीट होता है।